मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुंच जाए। कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए आज प्रश्नावली 7.6 के शेष प्रश्न संख्या 6, 7, 8 और 9 के हल की चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो प्रश्न संख्या 6 है, 7/8 मीटर तार के दो टुकड़े हो जाते हैं। एक तार के दो टुकड़े हो जाते हैं। जो तार 7/8 मीटर लंबा था, इनमें से एक टुकड़ा 1/4 मीटर है। दूसरे टुकड़े की लंबाई क्या होगी? आप इसको एक तागे की मदद से आसानी से समझ सकते हैं कि तार कैसा होता है, एक तागे जैसा होता है। उसके दो टुकड़े हो गए हैं और एक टुकड़े की लंबाई दे रखी है। तो अगर आप चित्र के माध्यम से समझना चाहेंगे तो एक तार इस प्रकार से होगा। तो इसके अगर दो टुकड़े हो गए तो यहाँ से माना एक कट गया और इसकी लंबाई है 1/4 मीटर, जबकि पूरा तार कितना था लंबा? 7/8 मीटर। तो हमें शेष जो दूसरा टुकड़ा है उसकी लंबाई कैसे पता चलेगी? पूरे में से हम इस कटे हुए को हटा देंगे। कटने का मतलब घट जाना। तो हम सब क्या नोट करेंगे? तार की संपूर्ण लंबाई। तो पहले तार की लंबाई देख लेते हैं कितनी है। तार की लंबाई बराबर 7/8 मीटर। अब दो टुकड़े हुए हैं तो तार के एक टुकड़े की लंबाई, दो टुकड़े हो गए तो एक टुकड़े की लंबाई हमें मिली है। कितनी है एक टुकड़े की लंबाई? वह है 1/4 मीटर। अब हमें ज्ञात करनी है दूसरे टुकड़े की लंबाई। तो हमने पता कर लिया कि दूसरे टुकड़े की लंबाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई बराबर कुल लंबाई कितनी है? 7/8 में से घटा देंगे एक टुकड़े की लंबाई 1/4। यहाँ पर आसान हो गया क्योंकि हर 8 है तो हम 4 को 8 बना सकते हैं। तो 7/8 ऋण 1/4 को 2 से गुणा कर देंगे। 4 दूना 8, 1 को भी 2 से गुणा कर देंगे तो आपको मिलेगा 7/8 ऋण 2 1 का 2/8। तो 7 में से 2 घटा दीजिए तो आपको मिला 5/8 मीटर। तो तार के दूसरे टुकड़े की लंबाई कितनी हो गई? 5/8 मीटर। प्रश्न संख्या 7 है, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। अब देखो दूरी का सवाल है तो इसी प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अभी आपने तार में भी एक लंबाई थी, लंबाई को हम दूरी कहेंगे। तो वह कुछ दूरी पैदल चलती है और फिर 1/2 किलोमीटर दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। तो वह कितनी दूरी पैदल चलती है? तो इसके लिए अगर आप चित्र बनाने की सोच रहे हैं तो नंदिनी का घर, माना ये नंदिनी का घर है और यह है स्कूल। नंदिनी का घर होम और एस फॉर स्कूल। जरूरी नहीं है कि सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है, मोड़ वाला रास्ता हो सकता है, लेकिन दूरी का मतलब हम टोटल काउंट करेंगे तो सब मोड़ भी उसमें माप लिए जाएंगे। तो वह कुछ दूरी पैदल चलती है। अब ये नहीं पता है कि वह कहाँ तक पैदल चली है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचते हैं। माना वो यहाँ तक पैदल गई है, इस बिंदु का नाम हम कह देते हैं ए। तो एच से ए बिंदु तक वो क्या गई है? पैदल गई है। और उसके बाद ए से लेकर एस तक स्कूल तक वो पहुंचती है बस द्वारा 1/2 किलोमीटर। बिल्कुल तार वाला ही जैसा प्रश्न हो गया, क्योंकि कुल दूरी आपको दी है 9/10 किलोमीटर नंदिनी के घर से स्कूल की। तो नोट करेंगे नंदिनी के घर से स्कूल की दूरी जो उसे तय करनी है कुल बराबर 9/10 किलोमीटर। इतनी दूरी तय करनी है स्कूल पहुंचने के लिए। तो अब उसने तय कैसे करी? तो बस द्वारा तय की गई दूरी, बस द्वारा तय की गई दूरी
बराबर 1/2 किलोमीटर। बस द्वारा 1/2 किलोमीटर की दूरी तय करी, तो पैदल बाकी दूरी कैसे तय करी है? जो शुरुआत की थी, पैदल तय की गई दूरी बराबर कुल दूरी कितनी थी? 9/10। उसमें से हम बस द्वारा तय की गई दूरी 1/2 को घटा देंगे। क्यों? देखिए, एच से लेकर ए तक पैदल गई हैं, ए से लेकर 1/2 किलोमीटर बस द्वारा गई हैं और कुल दूरी है 9/10। तो हम इस हिस्से को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमने तार वाले में किया था, हम पूरी दूरी में से 1/2 को घटा देंगे। तो 9/10 ऋण 1/2 गुणा 5 तो 9/10 में से 5 का 5 घटा के, क्योंकि हर में क्या हो जा रहा है, 5 दूने 10 हो जा रहा है, तो आपके पास बचता है 9 में से 5 घटा के 4/10। और इसको आप सरल कर सकते हैं, 2 से काट के, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। तो कुल मिलाकर जो पैदल चली गई दूरी है वह है 2/5 किलोमीटर। तो नंदिनी एच से लेकर ए तक पैदल गई है और यह दूरी कितनी है? 2/5 किलोमीटर। तो इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 6 और प्रश्न संख्या 7 को आसानी से हल कर सकते हैं।